कौन है? कैसे लेके आए इनको बगैर पासपोर्ट कंट्रोल किया हुआ? खड़े और आपको लेके आ गए यहाँ पे? पागल है यार, सारे इनकी बातों में उल्लू लिखा हुआ है। सारे काउंटर खुलवाए वरना कोई प्रोटोकॉल का काउंटर नहीं चलेगा यहाँ पे। ये लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जहाज के दरवाजों से लेकर इमिग्रेशन काउंटर तक लाइनों में लोग ही लोग खड़े हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों को इंसान नहीं समझा जाता। इन्हें भेड़ बकरियां समझा जाता है, इन्हें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को भी भेड़ बकरियां ही तस्वुर करते हैं, इसलिए कि अपनी आंखों के सामने अपनी हक तलफी होते हुए देखने के बावजूद ये लोग अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करते। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से कुछ नवाबजादों को वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। वीआईपी कल्चर के तहत उन्हें इमिग्रेशन काउंटर से सबसे पहले गुजारा जाता है। उनके लिए अलग इमिग्रेशन काउंटर्स खोले जाते हैं। उन्हें पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर देने तक की जहमत नहीं की जाती। उनके साथ मौजूद हरकारे उनके पासपोर्ट को स्टैंप करवाते हैं और ये तमाम नवाबजादे लाइनों में लगे हुए आम लोगों पर हंसते हुए, सीना चौड़ा करते हुए एयरपोर्ट से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपनी हक तलफी पर, इन लोगों की हक तलफी पर अपने हिस्से की आवाज उठाता हुआ दिखाई दूंगा। और सर ये सारे प्रोटोकॉल भुगता रहे हैं, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है कि भला ये बेवकूफ लोग सारे लाइन में खड़े हैं तो वापस बुलाया आपने। ये नहीं, ये मैं रिकॉर्डिंग में आपको विदाउट लाइन जाएगा तो वो नहीं होगा। लोग कितने बेवकूफ हैं हम सारे लोग यार। ये मैं भी किस्सा कुछ यूं है कि मैं कुछ रोज पहले एक बैनुल अक़वामी परवाज से वापस लाहौर पहुंचा। एक से जायद परवाजें लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की वजह से जहाज के दरवाजे से लेकर इमिग्रेशन काउंटर तक लोगों की लाइनें लग गई। ये अपने आप में एयरपोर्ट अथॉरिटीज की एक नाअहली है कि अगर एक से जायद परवाजें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती हैं तो हमारे पास इतनी अहलियत मौजूद नहीं है कि उन लोगों को कई घंटों तक लाइनों में जलीलो खार करने के बजाय एहसन तरीके से इमिग्रेशन काउंटर से गुजार दें। और अगर कैमरा पीछे की जानिब घुमाएं तो अभी सीढ़ियों और उसके पीछे तक लोग ही लोग मौजूद हैं और कई घंटे से इमिग्रेशन काउंटर्स तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मंजरनामे में हमें एक वीआईपी काउंटर दिखाई देता है जिसमें लोगों को दिखाने के लिए किसी एक आध डिसेबल्ड को भी खड़ा कर दिया गया है। लेकिन दर हकीकत ये काउंटर सिर्फ इसलिए खोला गया है कि वो तमाम नवाब की औलादें जो किसी से फोन करवाने के बाद वीआईपी प्रोटोकॉल की हकदार ठहरती हैं, उन्हें इस खास काउंटर से गुजार दिया जाए। और ये इस वीआईपी काउंटर के अहाते में ये जितने हरकारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई एक शख्स भी अवामुन्नास की भलाई के लिए या उनकी आसानी के लिए नहीं खड़ा, ये प्रोटोकॉल भुगताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि मेरे अकब में ये मैरून शर्ट में जो साहब दिखाई दे रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद ये सीना चौड़ा करके वीआईपी काउंटर की जानिब जाते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ एक और वीआईपी फैमिली को भी इसी तरह से प्रोटोकॉल देकर बाकी तमाम लोगों का हक मारते हुए, उन्हें नीच समझते हुए, उन्हें जानवर जानते हुए इन लोगों को उन पर तरजीह दी जाएगी। और फिर उसके बाद जाहिर है बतौर शहरी मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होगा। सो आप देखिए कि मेरे अकब में ये साहब मौजूद है और कुछ देर बाद मेरे बहुत आगे ये वीआईपी लाइन की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। और एक और साहिब जो मुस्तकिल फोन पर किसी से राब्ते में थे और वीआईपी प्रोटोकॉल वाली लाइन के अहाते में मौजूद एयरपोर्ट का एक अहलकार भी मुस्तकिल किसी से फोन पर राब्ते में था और फिर उसने अल्टीमेटली इन साहिब की फोन पर किसी से बात भी करवाई और फिर इस आली जाह के लिए, इस शहनशाह मुअज्जम के लिए, वीआईपी शख्सियत के लिए एक खुसूसी बैरियर हटाया गया और इन्हें पासपोर्ट को बगैर स्टैंप करवाए इमिग्रेशन काउंटर्स के पीछे भेज दिया गया। प्रोटोकॉल का तरीका ये होता है कि इन अहम तरीन शख्सियात से जो खुद को इंसान नहीं समझती, जो खुद को बादशाह समझती हैं, जो खुद को जिल्ले इलाही समझती हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और फिर वीआईपी काउंटर से उनके पासपोर्ट्स को स्टैंप करवा दिया जाता है। यानी उन्हें इतनी भी जहमत नहीं दी जाती कि वो चंद सेकंड के लिए वीआईपी काउंटर पर खड़े ही हो जाएं, उनके पासपोर्ट स्टैंप करवाकर उनके हाथ में दे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लाइनों में लगे हुए ये लोग क्या इंसान नहीं है?
क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या इनका इस्तेहकाक नहीं है कि जब ये अपने मुल्क में कदम रखें तो इन्हें एहसन तरीके से, बाइज्जत तरीके से, जलील और रुस्वा किए बगैर इमिग्रेशन काउंटर से गुजारा जाए? ये सहूलत सिर्फ चंद एक अफराद के लिए क्यों है, जो किसी हुक्मरान की औलाद है, जो किसी वजीर का रिश्तेदार है, जो किसी बड़े बिजनेसमैन का कुछ लगता है? ये सहूलत एक आम आदमी को फराहम क्यों नहीं की जा सकती? ये बाकी के तमाम काउंटर्स जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये बंद क्यों हैं? लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए इन काउंटर्स को खोला क्यों नहीं जा सकता? जैसा कि जब मैंने एहतजाज किया तो उसके बाद इन काउंटर्स को खोला गया। तो जरा मुलाहिजा कीजिए कि मेरी नजर इस सारे रश में एक ऐसे साहिब पर पड़ी जो मुस्तकिल बेताब थे एयरपोर्ट के एहलकार, और किसी से बात कर रहे थे और किसी का नाम पुकार रहे थे बार बार। और लाइन में मौजूद एक शख्स ने हाथ खड़ा करके बताया कि ये मैं हूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन को तोड़ते हुए एयरपोर्ट के इस एहलकार के पास पहुंच गए। एहलकार ने, जो जाहिर है किसी अहम तरीन शख्सियत के हुक्म पर इन साहिब को प्रोटोकॉल देने के लिए, इनकी फैमिली को प्रोटोकॉल देने के लिए और बाकियों का हक मारने के लिए वहां पे मौजूद था, उसने फोन पर उनकी बात करवाई और फिर उसने लाइन को मजीद तोड़ते हुए उन्हें उस बैरियर की जानिब बुला लिया जो कि वीआईपी बैरियर था, जिसे सिर्फ वीआईपीज के लिए खोला जा रहा था। दिखने में ये फैमिली जिसने लाइंस को तोड़ा, जिसके लिए वो शख्स वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए मौजूद था, ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान के बाहर से कहीं तशरीफ लाए हैं। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के बाहर मौजूद तमाम तर पाकिस्तानी वहां के कवायद व ज़वाबित, वहां के कवानीन का किस तरह से ख्याल रखते हैं। क्या वहां जहां से ये साहिब और उनकी फैमिली तशरीफ लाई थी, ये शख्स जुर्रत कर सकता था कि किसी भी तरह से एयरपोर्ट की किसी लाइन को तोड़ता? वहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल देने के लिए कोई शख्स मौजूद होता? किसी आला अफसर, किसी हुक्मरान, किसी वजीर, किसी मुशीर के कहने पर एयरपोर्ट का एक एहलकार उनके लिए खास बैरियर हटाता और उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल की लाइन में ला खड़ा करता, बल्कि शायद लाइन में खड़ा करने की जहमत भी ना करता, उन्हें इमिग्रेशन काउंटर से आगे बढ़ा देता और खुद उनके पासपोर्ट स्टैंप्स करवाता। लेकिन इन साहिब से पहले मेरे अकब में जो साहब मौजूद थे, जो रेड मैरून टी शर्ट ज़ेब-ए-तन किए हुए थे, मैंने कुछ ही देर में देखा कि उनके लिए भी उस वीआईपी बैरियर को हटाया गया और वो चलते हुए वीआईपी इमिग्रेशन काउंटर की जानिब बढ़ गए। और उनके साथ, उनके पीछे एक खातून मौजूद थी, उन्हें एयरपोर्ट के एहलकार इमिग्रेशन काउंटर्स की दूसरी जानिब ले गए बगैर इमिग्रेशन का प्रोसेस करवाए हुए, यानी उनका पासपोर्ट भी इमिग्रेशन काउंटर से उनकी अदम मौजूदगी में स्टैंप करवाया जाएगा। और ये वो मौका था कि जहां मुझे लगा कि हमें बतौर शहरी अपने हक के लिए बात करनी चाहिए। और मेरे पास चूंकि उस एयरपोर्ट के एहलकार और प्रोटोकॉल वाले शख्स की वीडियो मौजूद थी, उनके लिए बैरियर का हटाया जाना, उसके मनाज़िर मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इस पर बात करूं। मैं आगे बढ़ा, मैंने उस एयरपोर्ट के एहलकार से सवाल किया कि आपने किस हैसियत में इन सैकड़ों हजारों लोगों की लाइन पर तरजीह देते हुए इन साहिब को प्रोटोकॉल देते हुए इमिग्रेशन काउंटर से गुजरवा दिया? ज़ाहिर है उनके पास कोई जवाब नहीं था। यही बच्चों के साथ खड़े, फैमिली के साथ खड़े, तमाशा कर रहे हैं। आपको बंद करवाए वो सारे काउंटर, समझदार लोग हैं, जहाँ बाहर खड़े होते हैं लाइनों में लगते आते हैं, यहाँ आके जो प्रोटोकॉल बुका रहे हैं आपको वापस लेके आओ, इनको नौकरी चली जाएगी आपकी वरना। फिर मैंने निहायत मुहज्जब तरीके से उन साहिब से कहा कि आपको वापस लाइन में लगना चाहिए, जो लाइन तोड़कर वीआईपी प्रोटोकॉल अवेल करते हुए इमिग्रेशन काउंटर की दूसरी जानिब चले गए थे। और उनका यह कहना था कि आप इनसे बात कीजिए। हालांकि कानून उन्होंने तोड़ा था, लोगों के हक को उन्होंने पामाल किया था, वीआईपी प्रोटोकॉल की ख्वाहिश उनकी थी, और जाहिर है अब शर्मिंदगी के बायस उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो वापस लाइन में लगते। लेकिन अब मेरे शोर मचाने के बाद यह भी मुमकिन नहीं था कि उनके पासपोर्ट को स्टैंप कर दिया जाता। अब जब आवाज बुलंद की गई, जब एहतजाज किया गया, तब एफआईए और बाकी लोगों को होश आया और उसके बाद हमने देखा कि उस वीआईपी बैरियर्स के साथ मौजूद तमाम बैरियर्स को हटा दिया गया और लोगों को आगे आने का कहा गया। वो वीआईपी काउंटर जो सिर्फ चंद लोगों के लिए खोला गया था, वहां अब आम लोगों को भी आने की इजाजत दी गई और हमने देखा कि आन की आन में ही लाइन खत्म होने लगी। एक आम आदमी आवाज ही बुलंद कर सकता है, अपनी हक तलफी पर शोर ही मचा सकता है, और वो मैंने भरपूर तरीके से मचाने की कोशिश की। मैंने वहां मौजूद
तमाम अथॉरिटीज को, तमाम अहलकारों को, तमाम अफसरान को ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम पाकिस्तानी गूंगे बहरे शहरी नहीं हैं। हम अपने हक के लिए आवाज उठाना जानते हैं, हम देखते हैं, हम जानते हैं कि इन वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देकर हमारा हक मारा जाता है। लेकिन जब एक आम आदमी आवाज बुलंद करता है, जब एक आम आदमी एहतजाज करता है, तो ये तमाम अफराद कानून पर अमल करने पर पाबंद हो जाते हैं। कानून पर अमल करना और तमाम लोगों को बराबर ट्रीट करना इनकी मजबूरी बन जाता है, जैसा कि हमने यहां भी देखा। बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को ये लगे कि शायद मैं जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहा था, लेकिन आप जरा तस्वुर कीजिए कि कई घंटों से लाइन में लगे हुए मासूम बिलखते हुए बच्चे, कई लोगों के साथ मौजूद मरीज, बूढ़े माँ बाप, उनका क्या कसूर था कि उन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल न दिया गया? जिन लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए एयरपोर्ट के ये अहलकार, ये अफसरान रात गए जाग रहे थे, जिनके लिए वीआईपी काउंटर्स को खोला गया था, उनको ऐसे सुखाब के कौन से पर लगे थे कि उन्हें आम पाकिस्तानियों पर तरजीह दी जाती? इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस प्रोटोकॉल को अवेल कर सकते थे। शायद मैं भी किसी को फोन करके दरखास्त कर सकता था कि मेरे लिए भी प्रोटोकॉल का एहतमाम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तब तब्दील होगा, पाकिस्तान में उस वक्त इनकलाब आएगा जब आप और मैं अपनी जात में इनकलाब लेकर आए, जब हम पाकिस्तान में भी उसी तरह से कानून पर अमल करेंगे जैसे पाकिस्तान के बाहर कानून पर अमल करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम सोशल मीडिया पर वीआईपीज को, वीआईपी प्रोटोकॉल को गालियां दें और अपने लिए उसी वीआईपी प्रोटोकॉल को जायज जाने। हम जिस बात को गलत कहते हैं, हमें अपने लिए भी उस बात को गलत समझना होगा, और बहैसियत कौम हमें जो गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें उस गलत पर आवाज बुलंद करनी होगी, अपने हक के लिए बात करनी होगी। तब पाकिस्तान हकीकी मानों में बदलेगा, तब पाकिस्तान में हकीकी मानों में इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह।